नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मैं हूँ आपका मेज़बान अंसार अज़ीज़ नदवी और आप इस वक्त देख रहे हैं सीधी बात। नाज़रीन आज कुछ ख़ास ख़बरें नहीं थी, इसकी वजह से सोचा कि एक खुसूसी सीधी बात एक सुपर प्राइम टाइम आप लोगों के सामने रखा जाए और एक अहम तरीन मौजू पर गुफ्तगू की जाए। नाज़रीन, इस खुसूसी सीधी बात के आगाज़ में मैं चाहता हूं कि ये कुछ क्लिप्स हैं मुख्तलिफ चैनल्स के, उसकी थोड़ी थोड़ी झलक देख करके आ जाइए, फिर मैं आपसे बात करता हूं। और इसी से जुड़ी हुई एक बड़ी अच्छी खबर आ रही है दिल्ली से। हम आपको बता रहे हैं कि कहां अलग अलग क्वारंटीन सेंटर में तबलीगी जमात के लिए ब्लड डोनेट लोग कर रहे हैं। उनके ब्लड से प्लाज्मा निकालकर कोरोना मरीजों का इलाज किया जाएगा। जी हां, तब भी जमाती हैं जो जिंदगी देने के लिए सामने आए हैं। हमारी इस खास रिपोर्ट को देखिए। जिंदगी बचाने के लिए आगे आ रहे हैं। हरियाणा के झज्जर एम्स में जमात के 142 लोगों को क्वारंटीन किया गया था। अब 129 ठीक हो गए। इनमें से ज्यादातर प्लाज्मा थेरेपी के लिए प्लाज्मा डोनेट करने के लिए तैयार हैं। दिल्ली सरकार भी ठीक हो चुके लोगों से प्लाज्मा दान करने की अपील कर चुकी है। आप नेता ने तो एक वीडियो जारी किया जिसमें क्वारंटीन वाले तबलीगी जमातियों से ब्लड डोनेशन की गुहार लगाई जा रही है। फिर उससे जो निकलता है उससे जो है कई मरीजों की जान बच जाती है। उनके वो जो आपके प्लाज्मा निकला है उसमें डालेंगे तो ಪಾದರಾಯನಪುರದ ಗೂಂಡಾಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಯಾರು ಧರ್ಮದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಈ ವೈರಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಉದ್ದುದ್ದ ಭಾಷಣ ಹೊಡೆದು ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರಲ್ಲ, ಎಲ್ಲರೂ ಈ ಸುದ್ದಿನ ನೋಡಲೇಬೇಕು. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ವೈರಸ್ಗೆ ಧರ್ಮ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಉತ್ತಮ ಉದಾಹರಣೆ ಈಗ ಬರ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ನ್ಯೂಸ್. ಈ ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ನ್ಯೂಸ್ ನೋಡಿದ ಮೇಲೆ ನೀವು ಕರೆ ಮಾಡಿ ಈ ವಿಚಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿ. ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳಿಗೆ ಮನ್ನಣೆ ಇದೆ. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನದು ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ನ್ಯೂಸ್, ಬನ್ನಿ ನೋಡೋಣ. ಯಾರು ತಬ್ಲೀಗಿಗಳು ಸಭೆಗೆ ಹೋಗಿ ಬಂದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಲ್ವೋ, ಯಾರು ವಿರೋಧ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ರೋ, ಯಾರು ಆಶಾ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆಯರ ಮೇಲೆ ಹಲ್ಲೆ ಮಾಡಿದ್ರೋ, ಯಾರು ವೈದ್ಯರ ಮೇಲೆ ತುಪುಕ್ಕಂತ ಉಗಿದ್ರೋ, ಯಾರು ಆರೋಗ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಪೊಲೀಸರ ಮೇಲೆ ಪಾದರಾಯನಪುರದಲ್ಲಿ ಪುಂಡಾಟ ಮಾಡಿದ್ರೋ, ಅವರೆಲ್ಲರನ್ನ ಹಿಗ್ಗಾಮಗ್ಗ ಜಾಡಿಸಿ ಅವರನ್ನ ಹೀನಾಮಾನವಾಗಿ ಬೈದ್ರು. ಇವತ್ತು ಅದೇ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಮಾಡಿರುವ ಒಳ್ಳೆಯ ಕೆಲಸವನ್ನು ಹೊಗಳುವುದು ನಮ್ಮ ಧರ್ಮ, ತಪ್ಪನ್ನ ಖಂಡಿಸುವುದು, ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನ ಪ್ರೇರೇಪಿಸುವುದು ನಮ್ಮ ವೃತ್ತಿ ಧರ್ಮ. ಹಾಗಾಗಿ ವೈರಸ್ಗೆ ಯಾವ ಧರ್ಮವೂ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಆಗ ತಬ್ಲೀಗಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಎಲ್ಲೆಡೆ ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿತ್ತು. ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಆಗಲೇಬೇಕು, ಬಿಕಾಸ್ ಎಲ್ಲರನ್ನು ಒಂದೇ ತಕ್ಕಡಿಯಲ್ಲಿ ತೂಗಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಯಾರ್ಯಾರು ವಿರೋಧ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ರು, ಯಾರ್ಯಾರು ಆಶಾ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆಯರ ಮೇಲೆ ಹಲ್ಲೆ ಮಾಡಿದ್ರು, ಯಾರ್ಯಾರು नाज़रीन, ये जो बदले हुए हैं या इस वक्त जो आपने सुना है वीडियो क्लिप्स, ये उन्हीं चंद चैनलों के क्लिप्स हैं जो अभी कुछ दिन कबल तबलीगी जमात को, उसके अमीर को, मुसलमानों को, मदरसा वालों को, हर एक को इस कदर कोस रहे थे और नफरत फैला रहे हैं कि जिसकी कोई इंतहा नहीं थी। इनके नफरत फैलाने का नतीजा ये निकला कि आज हिंदुओं के गली में सब्जी बेचने वाला मुसलमान जा नहीं सकता। उन्होंने इस कदर नफरत फैलाया कि अब दुकानों को भगवा करके मखसूस कम्युनिटी से अपील की जा रही है कि यहीं से खरीदो फरोख्त किया जाए, मुसलमानों की दुकानों से ना खरीदी जाए। इस कदर नफरत फैलाई गई कि कुवैत से लेकर यूएई तक के हुक्मरानों को नोटिस लेनी पड़ी, तब जाकर यहाँ की हुकूमत को, अरविंद केजरीवाल को, जो सबसे पहले तबलीगी जमात के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की हिदायत की थी उसको, और फिर सबसे बढ़कर आरएसएस के चीफ मोहन भागवत तक को मैदान में आकर ये कहना पड़ा कि ये 130 करोड़ भारतीय भाई भाई हैं।
अरविंद ने कहा प्लाज्मा का कोई धर्म नहीं होता, और पीएम मोदी को कहना पड़ा कि वायरस का कोई धर्म नहीं होता, मजहब नहीं होता। तब जाकर चरबे ज़बां वाले मुतासिब मीडिया के एंकर्स ने नफरत फैलाना कम कर दिया, और जब अब प्लाज्मा थेरेपी का इलाज कामयाब होने लगा तो जाहिर सी बात है कि ये तबलीगी अहबाब अपना प्लाज्मा पेश करने सामने आए, और जब सामने आने लगी उनकी वीडियोस, और अभी तक दसियों की तादाद में लोगों ने अपना नाम रजिस्टर करवा चुके हैं कि अपना प्लाज्मा पेश करना चाहते हैं, तो मीडिया के नज़र में जो विलन थे वो हीरो बन गए। न जाने क्या क्या कहा गया, वायरस जिहाद, जाहिल जमाअती, बेवकूफ तबलीगी और भगोड़ा अमीर, कहां छुपा है अमीर, न जाने क्या क्या कहा गया। मगर अब यही लोग तमाम ज़बानों के मीडिया को तबलीगियों की शक्ल में, मुसलमानों की शक्ल में मसीहा नजर आने लगे हैं। नाज़रीन, इसे ही कहते हैं कुरान की ज़बानी कि वह मकरू व मकर अल्लाह वल्लाहु खैरुल माकिरीन। वो लोग कुछ साजिश करते हैं और अल्लाह एक मंसूबा बनाता है, और अल्लाह ही बेहतरीन मंसूबा साज है। उसकी मिसाल अगर आपको आंखों से देखना चाहते हैं, आंखों से देखना चाहते हो, तो इन चैनलों में आजकल चल रहे तफसीरों को देख लें। शर में खैर का पहलू निकलने का कोई खुला हुआ नज़ारा है तो इन तबलीगियों को देख लीजिए। सब्र के इंतहा को अगर देखना है तो इन जमातियों को देख लीजिए। यहां तक कि उनके जरिए पूरी मुस्लिम कौम को बदनाम करने के लिए 5 साल पुराने ईरान तुरान के न जाने कहां कहां की वीडियोस उठाकर, पुरानी वीडियोस निकालकर अज़बख़ुद पुलिस पर थूकने का एक ड्रामा रचाकर न जाने क्या क्या खबरें बनाई गई, झूठी खबरें। मगर क्या हुआ, ये लोग अपनी चाल चल रहे थे, हुकूमत अपनी साजिशें बना रही थी, और ऊपर वाला तबलीगी और जमातियों की तहज्जुद में मांगी गई दुआओं का असर दिखाने का प्लान बना रहा था। वो आयत आप लोगों ने नहीं सुनी, वक़ाल रब्बुकुम अदऊनी अस्तजिब लकुम। जब मेरे बंदे मेरे बारे में आपसे सवाल करें तो आप कह दें कि मैं बहुत ही करीब हूं हर पुकारने वाले की पुकार को, जब कभी वो मुझे पुकारते हैं कबूल करता। नाज़रीन, जब अल्लाह ताला अपनी किसी बंदे की सुनता है तो फिर उसको पूरा करने के लिए असबाब भी खुद ही मुहैया फरमा देता है। उसके कई सारे वाकयात हैं हमारे सामने। कायनात की सारी मखलूक, चाहे वो जानदार हो या बेजान, अल्लाह के हुक्म और उसकी मशीयत की पाबंद है, और हमारा ईमान है। तबलीग की पूरी तारीख में शायद इतने कठिन अय्याम कभी ना आए हों जो इस वक्त आए, और बिलखुसूस गुज़िश्ता 3 सालों से इस आलमगीर तहरीक को जिस अंदाज में नजर बद लगी, और फिर जो हालात पैदा हुए और इख्तिलाफात के जिस तलातुम खैस मौजों से गुजर कर ये तहरीक 2 हिस्सों में मुनक़सिम हुई, वो हम सब के सामने है। फिर अचानक वायरस का फैलाव, मीडिया का दबाव, हंगामा खेज हालात, गालियां, बदनामी, इल्जामात के बीच मरकज निजामुद्दीन से जिनको इख्तिलाफात थे वो भी एक ज़बान ये कहने लगे कि इस मुश्किल वक्त में हम भी आपके साथ हैं। इख्तिलाफात हो सकते हैं, उसको ख़त्म भी किया जा सकता है, मगर इस तरह मरकज निजामुद्दीन को तन्हा भी नहीं छोड़ सकते। नाज़रीन गिरामी, रास्ते निकालने वाली ज़ात अल्लाह की है। वो जब किसी की सुनने पर आता है तो ज़मीन और आसमान की मुख्तलिफ क़ुव्वतों को काम पर लगा देता है और आपकी दुआ कबूल कर लेता है। चलते चलते एक वाक़या मैं आपके गोश गुजार करते चलूं, शायद इस वाक़े से आपको बहुत कुछ समझ में आवे। एक उस्ताद अपने शागिर्द के साथ खेत से अपनी मंजिल की जानिब बढ़ रहे थे। बीच में खेत पड़ता था।
चलते चलते एक पगडंडी पर जो आमतौर पर खेत के किनारे होते हैं, वहां बोसीदा मिट्टी से भरे जूते दिखाई दिए। देखने के बाद हर कोई कह सकता था कि ये किसी बुजुर्ग किसान के हैं जो खेत में काम करने के लिए पगडंडी पर उतार गए हैं। इस बीच उस शागिर्द को जो एक शरारत सूझी और अपने उस्ताद से कहा, क्यों ना बुजुर्ग मजदूर के साथ थोड़ी दिल्लगी कर लें, अटखेलियां कर लें और जूते कहीं छुपा दें। जब लौट के आएंगे तो उनकी बेचैनी देखकर थोड़ा लुत्फानंदोज होंगे, फिर इत्तला कर देंगे। मगर साथ में मौजूद उस्ताद आलिम भी थे और उसके शेख भी। तो उस वक्त शागिर्द को नसीहत किया कि अपने दिल की खुशी के लिए दूसरों को परेशान करना क्या ये पसंदीदा अमल हो सकता है? ऐसी कबीह हरकत और शरारत के बजाय कुछ और भी तो कर सकते हैं। फिर उस शागिर्द के शेख ने कहा कि क्यों ना हम कुछ पैसे उनके जूतों में रखकर फिर तमाशा देखें कि आगे क्या होता है। शागिर्द मान गए, उस्ताद के हुक्म की तामील की और दोनों जूतों में कुछ सिक्के रख दिए और फिर झाड़ियों में उस्ताद और शागिर्द दोनों जाकर के छुप गए। बुजुर्ग किसान बड़े मियाँ अपनी मजदूरी से फारिग हुए वापस लौटने के लिए पगडंडी के पास आकर वही बोसीदा जूते पहनते हैं तो पैरों में सिक्कों की लम्स महसूस करते हैं और एक झटका लगा देते हैं। जैसे होता है कि आप अचानक पैरों में रखें और कुछ आपको महसूस हो तो इसे झटका दे देते हैं पैरों से, जैसे कोई अनजानी चीज जूतों में आ गई हो। फिर जूतों को टटोलते हैं तो सिक्के निकल करके आते हैं। एक जूता देखा, आंखों पर यकीन नहीं होता, ख्वाब समझकर आंखें मलने लग जाते हैं। फिर दूसरा जूता भी झटकते हैं, वहां भी सिक्के निकल करके सामने आते हैं। ये देखकर उनकी आंखें डुबडुबा जाती हैं। दाएं बाएं देखते हैं, फिर तशक्कुर के आंसू निकल करके आते हैं आंखों से और खुद ब खुद चेहरा आसमां को तकने लगता है और सर सजदे में चला जाता है। और ये सारा माजरा वो शेख और उसके शागिर्द देख रहे होते हैं और सजदे में वो बड़े मियाँ अल्लाह से कुछ यूं मुनाजात कर रहे होते हैं कि मेरे रब तेरा शुक्र कैसे अदा करूं, तो कितना रहीम और करीम है। मेरी बीवी के बीमार होने का इल्म तुझे नहीं तो और किसे हो सकता है। मेरे बच्चे भी भूखे हैं, घर में मजदूरी भी नहीं मिल रही और तूने गैब से मदद फरमाई। पैसों से इलाज भी होगा और घर में कुछ राशन भी आ जाएगा। एक तरफ बूढ़े मियाँ का ये मंजर था, दूसरी जानिब उस्ताद और शागिर्द के आंखों से आंसुओं का रैला निकल रहा था। शागिर्द इसी डबडबाई आवाज में कहा, शेख साहब आपका ये सबक मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगा कि आपने मुझे मकसद जिंदगी के ऐसे राज बताए हैं और खुशियों की हकीकत का मजा दिखा दिया है। जी हाँ नाज़रीन, एक छोटे से ब्रेक की इजाजत है। नाज़रीन, इस्तकबाल है सीधी बात की अनोखी महफिल में। तो नाज़रीन, देखा आपने एक तरफ वो बड़े मियाँ जो अपनी परेशानियों में मगन, एक तरफ शागिर्द की शरारत, दूसरी जानिब उस्ताद की नसीहत। शागिर्द की शरारत और उस्ताद की नसीहत ने एक ऐसे शख्स के मसाइल को हल कर दिया जो अल्लाह से दिल ही दिल में मांग रहा था और उसके लिए मेहनत कर रहा था। यह अल्लाह रब्बुल इज्जत ही की जात है जो असबाब को पैदा करती है और असबाब कैसे पैदा होते हैं इंसान उसको महसूस नहीं कर सकता। बीमारी ने तबलीगियों को बदनाम किया और अब उन्हीं तबलीगियों के खून से इलाज होगा। अब भला बताइए कि किसी के वहमो गुमान में भी था कि वक्त ऐसे करवट बदलेगा कि जो लोग कुछ दिन कबल दुश्मन के रूप में पेश कर रहे थे आज वही कह रहे हैं कि ये कोरोना वॉरियर्स हैं।
नाज़रीन, मैंने बारहा कई मरतबा इससे पहले कह चुका हूं, अभी भी कहता हूं, दिल हल्का करने की जरूरत नहीं है। आजमाइशों के दिनों में अपने रब को जिस कदर राजी करने की कोशिश होगी, वैसे ही आसमान से फैसले नाजिर होंगे, फैसले सादिर होंगे। उसकी रुबूबियत पर हमें यकीन करना होगा। मैंने कितनों को इन अय्याम में मायूस देखा, कितनों को अपने मुकद्दर से शिकायत करते देखा। असबाब के कमजोर होने और फिर कठिन अय्याम में अपनी जिंदगी के किस तरह बिताई जाने उसके शिकवे करते हुए एक ईमान वाला इतना कमजोर तो नहीं हो सकता कि कल क्या होगा उसके लिए आज डिप्रेशन में आ जाए। मुकद्दर को कोसने के बजाय खुद की गलतियों पर, गुनाहों पर पशेमानी होनी चाहिए। भीड़ में और तन्हाई में हो जो कोताहियां हुई हैं, उस पर गौर करके अपने रब के पास लौट आना चाहिए। याद रखिए, हमारा ईमान है अल्लाह ताला ही अकेला इस पूरी कायनात और कायनात के हर मखलूक का खालिक, मालिक, पालनहार, रज़्ज़ाक, हर चीज पर कुदरत उसी की है। वो बेनियाज है, वही दाता, वही हाजत रवा, वही मुश्किल कुशा, वही दस्तगीर, वही बिगड़ी बनाने वाला है। हर किस्म की नेमतों को मुहैया करने वाला वही है, मुसीबत और तकलीफ से निकालने वाला भी वही है। लोग शिकायतें करते हैं कि मौलाना क्या हो रहा है, आपकी खबरें देखता हूं, हर दिन देखता हूं तो दिल बैठ जाता है, अजीब तरह के हालात बनने लगते हैं, हर तरफ ये मुसलमान परेशान है। मैं कहता हूं, ये किताब का एक पन्ना है जिसको आप देख रहे हैं, आपने दूसरा पन्ना अभी देखा ही नहीं है। अल्लाह अपने महबूब बंदों से ही इम्तिहान लेता है। जब आपको आगे जाकर बहुत कुछ देना चाहता है तो फिर यहां थोड़ा बहुत आजमा लेता है। जो चीज हम देखते हैं वैसा ही हो ये जरूरी नहीं। आइए मैं आपको हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम और एक चींटी और मेंढक का किस्सा सुनाता हूं ताकि उससे आपको बात पूरी तरह समझ में आ जाएगी। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम जिनकी हुकूमत इंसान, जिन्नात, चरिंद, परिंद, हवा और पानी सब पर थी। ऐसी हुक्मरानी ना अभी तक किसी को मिली है ना मिल सकती है क़यामत तक। एक दिन एक नहर के किनारे बैठे थे कि एक चींटी पर निगाह पड़ी जो गेहूं का एक दाना लेकर नहर की तरफ जा रही थी। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम उसको बहुत गौर से देख रहे थे। जब चींटी पानी के करीब पहुंची तो अचानक एक मेंढक ने अपना सर पानी से निकाला और अपना मुंह खोला तो ये चींटी अपने दाने के साथ उसके मुंह में चली गई। मेंढक पानी में दाखिल हो गया और बहुत देर तक पानी में ही रहा। सुलेमान अलैहिस्सलाम उसको बहुत गौर से देखते रहे। थोड़ी ही देर में मेंढक फिर पानी से निकला और अपना मुंह खोला तो चींटी बाहर निकल आई, लेकिन इस बार उसके मुंह में दाना नहीं था। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम चींटी को अपने पास बुलाया। आपको मालूम है कि तमाम जानवरों की ज़बानें आती थी हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को, और पूछा कि माजरा क्या है। चींटी ने जवाब दिया जिसको आपको भी गौर से सुनना चाहिए कि वो कहती है कि अल्लाह के नबी, आप जो नहर की तह में एक बड़ा खोखला पत्थर देख रहे हैं उसके अंदर बहुत से अंधे कीड़े मकोड़े हैं। अल्लाह ताला ने उनको वहां पर पैदा किया, वो वहां से रोजी तलाश करने के लिए नहीं निकल सकते क्योंकि एक तो पानी है, दूसरे अंधे हैं। अल्लाह ताला ने मुझे उनकी रोजी का वकील बनाया है। मैं उनकी रोजी को उठाकर ले जाती हूं, जबकि अल्लाह ने इस मेंढक को मेरे लिए मुसक्कर किया है ताकि वो मुझे लेकर के जाए। यानी मेंढक मेरे लिए कश्ती का काम करता है और उसके मुंह में होने की वजह से पानी मुझे नुकसान नहीं पहुंचाता। वो अपना मुंह बंद पत्थर के सुराख के सामने खोल देता है, मैं उसमें दाखिल हो जाती हूं। रिस्क पहुंचाने के बाद फिर मैं उसी के मुंह से वापस लौटाती हूं नहर के बाहर।
हजरत सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा कि क्या तूने उन कीड़ों की किसी तस्बीह को सुना? क्या वो तस्बीह करते हैं चींटियां जो अंधे और कीड़े मकोड़े हैं? तो जवाब दिया, हाँ वो सब कहते हैं, ऐ वो जात जो मुझे इस गहरे पानी के अंदर भी नहीं भूलता, तू ही सबका पालनहार है, तू ही सबका राज़िक है, तू हमसे राजी हो जा, तेरा ही दिया खाते हैं और तेरी ही दी जिंदगी जीते हैं। सुबह से शाम तक उन अंधे कीड़े मकोड़ों की यह तस्बीह है। नाज़रीन, मामून बतूल नामी एक तहरीर करने वाली इस वाक़े का जिक्र करते हुए मौलाना रूमी के हवाले से कहते हैं, ऐ इंसान रिज्क का गम ना कर, अल्लाह ने रिज्क का वादा किया है और वो दे के रहेगा। नाज़रीन, दरअसल इस दुनिया में, इस कायनात में सब वही हो रहा है जो अल्लाह चाह रहा है। आजमाइशें और मुसीबतें हम पर नाजिल हो रही हैं तो गलतियां अपने अंदर हैं, बाहर नहीं हैं। तबलीग पर आजमाइशें आई हैं तो उसकी कोई ना कोई तो वजूहात हैं जो ढूंढने होंगे। आज पूरी दुनिया अपने अपने घर में बंद है और एक अलग ही ज़हनी परेशानियों से गुजर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि हमारे अंदर हर तन्हा फर्द अगर सोचे तन्हाई में बैठ करके, उसके अंदर कोई ना कोई तो कमियां निकल करके आएंगी जिसकी वजह से अल्लाह ताला नाराज हो रहा है। और ये बीमारी भेज करके एक अलर्ट जारी कर दिया जा रहा है, मगर फिर भी हम सुनने को राजी नहीं है। नाज़रीन, इन दोनों वाक़यात पर गौर कीजिए। वो अंधी चींटियां नहर के अंदर एक पत्थर में अल्लाह की तस्बीह बयां कर रहे हैं और अल्लाह गैब से ऐसे खाने का इंतज़ाम बनाया है कि बज़ाहिर देखने से महसूस होता है कि चींटियों को मेंढक ने खा लिया, मगर हकीकत वो नहीं होती। इसी तरह जैसा मैंने कहा, परेशानियों की जो शिकायत है वो किताब हयात का एक पन्ना है, दूसरा पन्ना ढूंढने की तलाश करो, मंजिल मिल ही जाएगी। यहां नाज़रीन, किसी शायर ने क्या खूब कहा है कि 1000 बर्क गिरे, लाख आंधियां उठे, वो फूल खिल के रहेंगे जो खिलने वाले हैं। जी हाँ नाज़रीन, मेरे पैगाम को समझे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।